Hello guys, welcome to English with Rajanand. My name is Anand Raj. Today we will discuss the Hindu editorial. In this video, let's start. Clarity and purpose. Clarity means होता है क्लियर होना चाहिए. क्लियर से बना है क्लियरिटी मतलब स्पष्ट होना चाहिए. और उद्देश्य, क्या उद्देश्य है बीजेपी का, उससे जो ये आर्टिकल है आज का, ये जो बीजेपी की हाल ही में दिल्ली में मीटिंग हुई है उसी से रिलेटेड है, जिसमें बीजेपी नड्डा का 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया है और बीजेपी ने क्या क्या रणनीतियां बनाई हैं जो आने वाले इलेक्शंस हैं, स्टेट इलेक्शंस हैं और सेंट्रल के इलेक्शंस हैं, उसके लिए क्या क्या रणनीतियां बनाई उसी से रिलेटेड है. चलिए स्टार्ट करते हैं. सक्सेस हैज़ नॉट मेड बीजेपी कंप्लीशन. मतलब सक्सेस जो है, मतलब बीजेपी जो इस तरीके से लगभग में सभी राज्यों में अपनी सरकार बना चुकी है, उससे वो संतुष्ट नहीं है, मतलब कंप्लेसेंट नहीं है. कंप्लेसेंट मतलब तो है सेटिस्फेक्शन नहीं है बीजेपी को अभी भी. कंप्लीशन का सिनोनिम हुआ सेटिस्फेक्शन, मतलब अभी भी सेटिस्फाई नहीं है. सक्सेस यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैज हमारी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होगी, नॉट हमारा एडवर्ब है और मेक जो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है. मेड मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेक मीन्स होता है बनाना या तो सक्सेस ने जो है बीजेपी को अभी भी संतुष्ट नहीं किया है. अबाउट पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, राजनीतिक रणनीति है, उसके बारे में जो बीजेपी है अभी भी जो राजनीतिक रणनीति है उसको लेकर के अभी भी संतुष्ट नहीं हुई है. और इलेक्टोरल टैक्टिक्स में होता है क्या वो रणनीति बना रही है, किस तरीके से कौन सा मुद्दा उठाएगी, इस तरीके से मतलब उसकी जो चालें हैं या हथकंडे कह सकते हैं टैक्टिक्स को. भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी हैज़ अनवील्ड इट्स रोड मैप फॉर द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन. जो भारतीय जनता पार्टी है मतलब बीजेपी हैज़ अनवील्ड मीन्स होता है लॉन्च करना, मतलब कि किसी चीज़ को पहली बार दिखाना. क्योंकि व्हील मीन्स होता है बुर्का, जो मुस्लिम औरतें पहनती हैं उसे कहते हैं व्हील, जो चेहरा ढकने के लिए यूज करती हैं उसे कहते हैं व्हील. और अनवील मीन्स होता है बुर्का हटा देना, मतलब कि पर्दा हटा देना. बीजेपी ने क्या कर दिया है, अपना रोड मैप जो है, इट्स रोड मैप मतलब बीजेपी का रोड मैप जो है उसे बता दिया है या अनवील कर दिया है फॉर द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन, जो अगले जनरल इलेक्शन होने हैं उसके लिए. एट इट्स नेशनल एग्जीक्यूटिव, कहाँ मतलब ये अनवील किया है जो इसकी नेशनल एग्जीक्यूटिव मतलब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो मीटिंग हुई है उसमें. एग्जीक्यूटिव मीन्स मीटिंग हुई, राष्ट्रीय मीटिंग जो हुई है उसमें. विच आल्सो एक्सटेंडेड द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट, जहाँ पर विच में जो मीटिंग हुई है उसमें क्या हुआ है, एल्सो एक्सटेंड मीन्स होता है विस्तार देना. एक्सटेंड का सिनोनिम हुआ विस्तार देना, मतलब कि कार्यकाल को बढ़ा देना. जो टर्म है जेपी नड्डा का उसे इंक्रीज कर दिया गया है. कब तक के लिए इंक्रीज कर दिया गया है, विच एल्सो एक्सटेंडेड द टर्म ऑफ विच एल्सो एक्सटेंडेड, जिसमें जो है जेपी नड्डा का जो टर्म है उसे प्रेसिडेंसी टर्म ऑफ पार्टी प्रेसिडेंट, जेपी नड्डा का प्रेसिडेंट का जो टर्म है, टर्म मतलब कार्यकाल जो है उसे एक्सटेंड कर दिया गया है, मतलब बढ़ा दिया गया है. कब तक का, टू जून 2024, जून 2024 तक बढ़ा दिया गया है अंडर हिज प्रेसिडेंसी. अब चलिए इसमें देखते हैं ग्रामर. विच जो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, एल्सो जो है हमारा ये एडवर्ब है और ये मेन एडवर्ब जो मेन वर्ब है हमारी वो एक्सटेंडेड है. टर्म ऑफ पार्टी प्रेसिडेंट, पार्टी के प्रेसिडेंट है मतलब कि बीजेपी जो प्रेसिडेंट हैं जेपी नड्डा, उनका टर्म जो है, टर्म मीन्स कार्यकाल जो है उसे जून 2024 तक बढ़ा दिया गया है. अंडर हिज प्रेसिडेंसी, उनकी प्रेसिडेंसी के, हिज किसके लिए आया हुआ, जेपी नड्डा के लिए आया हुआ है. अंडर हिज प्रेसिडेंसी, उनकी प्रेसिडेंसी के मतलब कि उनकी अध्यक्षता में, प्रेसिडेंसी मतलब उनकी अध्यक्षता में. द पार्टीज इलेक्टोरल परफॉर्मेंस, जो पार्टी की जो इलेक्टोरल परफॉर्मेंस रही है, हैज़ बीन इम्प्रेसिव, वो जो कैसी रही है, इम्प्रेसिव रही है, शानदार ज़बरदस्त रही है. पार्टीज इलेक्टोरल परफॉर्मेंस, जो पार्टी की जो इलेक्टोरल परफॉर्मेंस रही है, मतलब अभी हाल ही में गुजरात में उसने फिर से रीगेन कर लिया, मतलब रिटेन कर लिया है अपनी, फिर से सरकार बना ली है. मतलब तो बीजेपी ने जो है जेपी नड्डा की अध्यक्षता में अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है, मतलब इम्प्रेसिव किया है. इम्प्रेसिव मीन्स शानदार. नॉट विद स्टैंडिंग, नॉट विद स्टैंडिंग मतलब होता है इसके बावजूद, इन स्पाइट ऑफ इसका सिनोनिम हुआ. नॉट विद स्टैंडिंग मीन्स होता है इसके बावजूद, और ये नॉट विद स्टैंडिंग जो होता है वो हमारा प्रीपोजिशन होता है.
इसके बावजूद द रिसेंट लॉस, जो हाल ही में बीजेपी ने क्या कर दिया, लॉस कर दिया। कहाँ पर, मतलब हार गई है। लॉस मीन्स हार जाना। इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में जो बीजेपी की सरकार थी हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर अब कांग्रेस की सरकार बन गई है। तो जो हाल ही में जो बीजेपी को लॉस हुआ है, मतलब हार गई है। हिज होम स्टेट, हिज किसका, किसके लिए आया हुआ है, प्रेसिडेंट जेपी नड्डा के लिए आया हुआ। हिज होम स्टेट, जो कि उनका होम स्टेट है, जहाँ से वो बिलोंग करते हैं। होम स्टेट मीन्स जहाँ से वो आते हैं। मिस्टर नड्डा हैज टर्म द एक्सटेंशन ऑफ हिज टेन्योर। अब देखिए इसमें सब हम देखते हैं ग्रामर। प्रेसिडेंसी मीन्स होता है अंडर हिज प्रेसिडेंसी, मतलब उनकी अध्यक्षता के अंतर्गत। पार्टीज इलेक्टोरल परफॉर्मेंस, जो पार्टी है, नाउन हमारा परफॉर्मेंस है। इलेक्टोरल, पार्टी से इलेक्टोरल जो हमारा वो एडजेक्टिव है। हैज हमारी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। बीन हमारी मेन वर्ब है। और इम्प्रेसिव जो है वो हमारा एडजेक्टिव है। नॉट विद स्टैंडिंग हमारा प्रीपोजिशन है। द हमारा आर्टिकल है। रिसेंट लॉस, रिसेंट यहाँ पर एडजेक्टिव है और लॉस हमारा नाउन है। इन हिमाचल प्रदेश में हिज होम स्टेट, ये पूरा लास्ट में हमारा नाउन फ्रेज हुई। मिस्टर नड्डा हैज टर्म, मिस्टर नड्डा ने क्या कहा है, हैज टर्म, उन्होंने कहा। टर्म मीन्स होता है टू से, टर्म का सिनोनिम होता है कहना। मिस्टर नड्डा ने कहा, नड्डा ने कहा द एक्सटेंशन ऑफ हिज टेन्योर, जो उन्हें एक्सटेंशन मिला है ऑफ हिज टेन्योर, उनका जो कार्यकाल था, मतलब टेन्योर मतलब कार्यकाल था या टर्म था, जो उन्हें एक्सटेंशन मिला है। अ प्रिविलेज, वो उनके लिए एडवांटेज है। एन ऑनर है, उनके लिए सम्मान है। एंड एन इमेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, और बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी उनके लिए है। जेपी नड्डा ने कहा है कि इसे क्या कहा है, जो उन्हें 1 साल के लिए एक्सटेंशन मिला है, उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है और उनके लिए सम्मान की बात है कि उन्हें 1 साल का एक्सटेंशन मिला। द पावर कमांडेड बाय द प्रेसिडेंट इज डिपेंडेंट ऑन द ऑक्यूपेंट इन द बीजेपी। द पावर, जो पावर है मतलब प्रेसिडेंसी है, जो वो द पावर कमांडेड, जो पावर है पूरी मतलब पार्टी की, वो किसके द्वारा कमांड की जाती है, बीजेपी के प्रेसिडेंट के द्वारा, मतलब जेपी नड्डा के द्वारा। इज डिपेंडेंट, वो निर्भर करती है द ऑक्यूपेंट की, जो जो वहाँ पर इस समय है, मतलब पोस्ट पे है इन द बीजेपी, बीजेपी में। द मिस्टर नड्डा ड्रास, मिस्टर नड्डा ने क्या किया है, ड्रा किया है। ड्रा मीन्स होता है किसी का अटेंशन खींचना या कुछ बताना। ड्रा मीन्स होता है खींचना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसका क्या मीनिंग है, मिस्टर नड्डा ड्रास हिज अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्फिडेंस। मिस्टर नड्डा को जो ये जो दोबारा कार्यकाल एक्सटेंशन मिला है, मिस्टर नड्डा ड्रास, जो मिस्टर नड्डा को दोबारा कार्यकाल मिला है, ड्रा मीन्स लेना या खींचना होता है, मतलब पुल करना होता है। हिज अथॉरिटी, जो उनको पावर मिली है दोबारा से, फ्रॉम द कॉन्फिडेंस, उन्हें कॉन्फिडेंस से मिली है, मतलब आत्मविश्वास से मिली है। ही इंजॉयस आ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड होम मिनिस्टर अमित शाह। वह जो हैं, वह कौन, जेपी नड्डा जो हैं, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के और होम मिनिस्टर अमित शाह के कॉन्फिडेंस, जो उन पर विश्वास है जेपी नड्डा पर, यहाँ उसी के लाभ उठा रहे हैं, मतलब इंजॉय कर रहे हैं। हु आर द अल्टीमेट डिसीजन मेकर, हु को किसके लिए आया हुआ है, हु हमारा आया हुआ है नरेंद्र मोदी के लिए और होम मिनिस्टर अमित शाह के लिए। हु आर द अल्टीमेट है, इसीलिए हमारा आर आया हुआ है, नरेंद्र मोदी और मिनिस्टर, मतलब होम मिनिस्टर 2 लोग हैं, इसीलिए हमारा जो वर्ब आई हुई है, मतलब हेल्पिंग वर्ब, वो आर आई हुई है। हु जो यहाँ पर है वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। हु आर द अल्टीमेट डिसीजन मेकर, जो कि अल्टीमेट मीन्स होता है फाइनली, अल्टीमेट का मीन्स सिनोनिम हुआ फाइनली, जो कि फाइनल डिसीजन मेकर हैं, जो कि अंतिम निर्णय कौन लेता है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी लेते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेते हैं। दिस इज नॉट अनप्रेसिडेंटेड फॉर द पार्टी, दिस मतलब क्या, यह जो है वो पार्टी के लिए नई बात नहीं है, मतलब अनप्रेसिडेंट मीन्स होता है ऐसा नहीं है कि जिसकी अपेक्षा ना की गई हो। अटल बिहारी वाजपेयी एंड एल के आडवाणी वर, जो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी थे, वर में थे, वर मोर पावरफुल, वो उनके अंदर जो थी बहुत अधिक पावरफुल थी। देन पार्टी प्रेसिडेंट की तुलना में उनके पास अधिक पावर थी जब वो जीवित थी, अटल बिहारी वाजपेयी। द पार्टी हैज कॉल अपॉन, पार्टी ने क्या किया है, कॉल अपॉन मीन्स होता है आवाहन करना, ठीक। इट्स कैडर्स, इट्स कैडर मीन्स होता है जो उनके कार्यकर्ता है, उनसे क्या क्या आवाहन करना है, टू वर्क टूवर्ड्स विनिंग ऑल 9 असेंबली इलेक्शंस ड्यू इन कोर्स। द पार्टी हैज कॉल्ड अपॉन इट्स कैडर, जो पार्टी है जो उन्हें क्या किया है, आवाहन किया है अपने कैडर से, मतलब कार्यकर्ताओं से, टू वर्क काम करो, टूवर्ड्स किस ओर, टू वर्क, वर्क यहाँ पर हमारा
वर्ब की तरह काम कर रहा है। वर्ब नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है, नाउन और वर्ब दोनों होता है। टूवर्ड्स विनिंग, जीत की ओर काम करो। ऑनलाइन असेंबली इलेक्शन, जितने भी असेंबली इलेक्शन माना जो स्टेट के इलेक्शंस होते हैं उसे असेंबली इलेक्शन कहते हैं। जितने भी 9 राज्यों में 2023 में ड्यू मतलब होने हैं इलेक्शंस, उन सभी इलेक्शंस को जीतने मतलब सभी राज्यों में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रेसिडेंट ने आह्वान किया है, मतलब कहा है कैडर से, मतलब जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं उनसे। द बीजेपी इज इन पावर, जो बीजेपी है वो सत्ता में है। इन पावर मीन्स होता है सत्ता में होना। द बीजेपी जो है वो सत्ता में है। कहाँ पे ये बताया गया आगे है, द बीजेपी इन पावर सिंगल हैंडली, जो बीजेपी है वो सिंगल हैंडली मतलब खुद की सरकार है, मतलब किसी के साथ उनका गठबंधन नहीं है, वो सिंगल हैंडली है। बीजेपी इन पावर, पावर में सत्ता में होना, सिंगल हैंडली इन त्रिपुरा, जो बीजेपी है वो सत्ता में है कहाँ पे, त्रिपुरा में सिंगल हैंडली मतलब उन्हें किसी के साथ गठबंधन करना नहीं पड़ा है त्रिपुरा में। एंड एज पार्ट ऑफ कोलिएशन, कोलिएशन मीन्स होता है गठबंधन करना। एंड और अब जो हिस्सा है कोलिएशन का मतलब दो पार्टियां मिल करके जब एक सरकार बनाती हैं उसे कोलिएशन बोलते हैं, मतलब गठबंधन बोलते हैं। इन नागालैंड, नागालैंड में उनका क्या है, गठबंधन है। और मेघालय में है 3 स्टेट्स, ये 3 स्टेट्स हैं। फॉर विच, जहाँ पर इलेक्शंस वर अनाउंस, जहाँ पर इलेक्शन जो हैं उनकी घोषणा की गई है ऑन वेडनेसडे। ये 3 राज्य हैं जहाँ पर इलेक्शंस की घोषणा की गई है। उनमें से क्या है, एक में तो बीजेपी की फुल पावर में है, मतलब उसका किसी के साथ गठबंधन नहीं करना पड़ा, लेकिन मेघालय और नागालैंड में जो है वहाँ पर उन्हें गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी। द पार्टी इज ऑल्सो ट्राइंग, जो पार्टी है बीजेपी वो कोशिश कर रही है टू इमर्ज, इमर्ज मीन्स होता है कम इंटू फोर, मतलब सामने वाला मतलब उभर करके आना। एज आ सीरियस कंटेंडर, सीरियस कंटेंडर मीन्स होता है गंभीर, सीरियस मीन्स गंभीर मतलब अच्छी खासी पार्टी के। कंटेंडर मीन्स होता है कंपटीटर, कंटेंडर का सिनोनिम होगा कंपटीटर, मतलब पार्टी जो है कोशिश कर रही है उभरने के रूप में कैसे, ऐसा एज यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में काम कर रहा है। सीरियस कंटेंडर मतलब कि वो अच्छी खासी कंटेंडर है, कंपटीशन वाला है, कंपटीशन दे रही है किसे, फॉर पावर इन तेलंगाना, तेलंगाना में अच्छी मतलब सत्ता में आने के लिए वो अच्छा खासा कंटेंडर माना मतलब कंपटीटर माना जा रहा है। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, ये पहली बार हो रहा है कि तेलंगाना में बीजेपी अच्छी खासी ज़मीन वहाँ पर बना चुकी है। रिटेन पावर इन द की स्टेट्स, और बीजेपी का जो लक्ष्य है, रिटेन मीन्स होता है किसी चीज़ को बनाए रखना, रिटेन पावर, पावर मीन्स होता है सत्ता में राज्य मतलब सरकार बनाना, रिटेन पावर। और जो चाहते हैं, बीजेपी चाहती है कि इन जो की स्टेट, जो उनके मुख्य स्टेट्स हैं कौन कौन, कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश में, वहाँ क्या करें, वो सत्ता में बने रहें, रिटेन कर रखें, मतलब वहाँ पर अपनी सरकार बनाए रखें। एंड रिकैप्चर राजस्थान, रिकैप्चर मीन्स होता है पुनः जीत लेना, रिकैप्चर मतलब राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुनः वो अपनी सरकार बना लें। ऐसा कौन कह रहे हैं, जेपी नड्डा कह रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं से, इनका ये लक्ष्य है। मतलब कि ट्राइंग टू इमर्ज सीरीज फर्स्ट टाइम रिटेन पावर इन द की स्टेट कर्नाटका मध्य प्रदेश राजस्थान। द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो यूटी है जम्मू एंड कश्मीर, is also likely to have its first election in 2023। तो यूटी जो बनी है अभी, जम्मू कश्मीर को जो 2 भागों में तोड़ दिया गया था, जो पहले था उसे लद्दाख और जम्मू कश्मीर में तोड़ दिया गया था, मतलब बाइफरकेट कर दिया गया था। द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज आल्सो लाइकली टू हैव इट्स फर्स्ट इलेक्शन, इज आल्सो, वहाँ पर भी क्या है, लाइकली टू मीन्स होता है संभावना है। तो जो यूटी है जम्मू कश्मीर, वहाँ पर भी ये संभावना है टू हैव इट्स फर्स्ट इलेक्शन, कि वहाँ पर पहली बार इलेक्शंस हों इन 2023 में ये संभावना है कि जम्मू एंड कश्मीर में भी पहली बार इलेक्शंस हों आफ्टर बाइफरकेटिंग, मतलब जब अलग मतलब 2 भागों में तोड़ने के बाद, मतलब तोड़ना मीन्स बाइफरकेट कर देना, 2 भागों में बांट देना। वेयर द बीजेपी इज एक्सपेरिमेंटिंग, जहाँ पर जो है बीजेपी क्या कर रही है, एक्सपेरिमेंट कर रही है, मतलब प्रयोग कर रही है। विद अ न्यू ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स, विद अ न्यू ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स मतलब नई तरीके से, न्यू ब्रांड पॉलिटिक्स मतलब नई पॉलिटिक्स ला रही है, कह रही है कि हम मुस्लिम भाइयों को साथ में लेकर के चुनाव लड़ेंगे। द बीजेपी सेड इट्स प्रैक्टिस, द बीजेपी जो है उसने कहा है कि इट्स प्रैक्टिस, जो कि
प्रैक्टिस थी, मतलब प्रथाएं थी जो अभी तक चलाया था, अ पॉलिटिक्स ऑफ सैचुरेशन। जो सैचुरेशन मीन्स होता है कि ऐसे स्तर पर पहुंचना जहाँ पर किसी और चीज़ की ज़रूरत ना होना। द बीजेपी सेड, उन्होंने कहा कि प्रैक्टिस अ पॉलिटिक्स ऑफ सैचुरेशन, ऐसी पॉलिटिक्स की ज़रूरत है कि सैचुरेशन की ज़रूरत, मतलब सारे स्टेट में इन्हीं की सरकार बन जाए, यही ये चाहते हैं, मतलब ऐसा उनका कहना है। एंड गवर्नेंस ऑफ सिचुएशन, और सिचुएशन ऐसी गवर्नेंस होना चाहिए जहाँ पर किसी और दूसरी पार्टी की जरूरत ना हो। पॉसिबली अलाउडिंग टू द रिलेंटलेस कंपेन, लगातार वो इसके लिए कंपेन कर रहे हैं। रिलेंटलेस मीन्स होता है लगातार, कंपेन मतलब होता है अभियान कर रहे हैं अराउंड गवर्नमेंट स्कीम्स। जो उनका कंपेन है, इनकी जो बीजेपी का कंपेन है, जो मतलब अभियान है, वो किसकी तरफ चारों घूम रहा है, अराउंड में चारों तरफ गवर्नमेंट स्कीम, जो बीजेपी ने गवर्नमेंट स्कीम्स लागू की हैं उसी की चारों तरफ इनका कैंपेन घूम रहा है। दैट टारगेट वेरियस कॉन्स्टिट्यूंसीज, दैट टारगेट जो स्कीम्स हैं वो बहुत सी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वहाँ पर उनका लक्ष्य बनाया गया, मतलब टारगेट किया गया है, मेनली उन्हीं पर फोकस किया गया है। वेरियस कॉन्स्टिट्यूंसीज, भिन्न भिन्न, वेरियस मैंने कई सारी, बहुत सी जो हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज में फोकस किया गया उनकी स्कीम को लेकर, मतलब उसकी स्कीम की विशेषताएं बताई जा रही हैं। एट द नेशनल एग्जीक्यूटिव, जो राष्ट्रीय मीटिंग हुई है, नेशनल एग्जीक्यूटिव में राष्ट्रीय मीटिंग हुई है, द पार्टी नोटेड विद ग्ली, पार्टी ने बहुत अच्छी तरह, मतलब खुशी के साथ, ग्ली मीन्स होता है हैप्पीनेस के साथ, नोट किया है कि, दैट मीन्स की, कंजंक्शन यहाँ पर है, दैट की अ सीरीज ऑफ कंट्रोवर्सीज, जो कई सारी कंट्रोवर्सीज हुई हैं, कंट्रोवर्सीज में होते हैं आलोचनाएं हुई हैं, एंड मिस स्टेप्स, और जो गलत स्टेप्स उठाए गए हैं, जो मतलब बीजेपी की जो कंट्रोवर्सी हुई हैं, मतलब कि मतभेद हुए हैं, कई सारी जो कंट्रोवर्सी हुई हैं और मिस स्टेप्स उठाए गए हैं, फ्राम कहाँ से लेकर के डीमोनेटाइजेशन, जो डीमोनेटाइजेशन में नोटबंदी होता है, डीमोनेटाइजेशन में होता है नोटबंदी की जब की गई थी, ठीक, टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और जीएसटी जब लागू की गई थी, ये क्या थे उनके कंट्रोवर्सीज थी और मिस स्टेप्स थे। एंड राफेल डिफेंस डील, और जो राफेल की डिफेंस डील हुई थी। टू पेगासस, पेगासस स्नूपिंग, पेगासस की जो, मतलब पेगासस जो एक था, एक ऐप था जो कि इसराइल से लिया गया था, वो जासूसी कर रहा था। डिड नॉट डैमेज द पार्टी, पार्टी खुश है कि उसने, जो इतनी सारी कंट्रोवर्सीज हुई हैं उसके बावजूद भी पार्टी की जो छवि है वो अभी तक डैमेज नहीं हुई है। इट सेड ऑल दीज वर फेल्ड, इट सेड मतलब पार्टी ने कहा है कि ऑल दी, जो ये सब टैक्टिक्स थी, मतलब कि चालें थी, जीएसटी को लेकर, डीमोनेटाइजेशन को लेकर, राफेल डिफेंस डील को लेकर के, पेगासस स्नूपिंग को लेकर के, वो सब क्या हुई, वो सब फेल हो चुकी हैं, ये सब असफल प्रयास हैं। फेल अटेम्प्ट होता है असफल प्रयास हैं, बाय द अपोजिशन, अपोजिशन ने ये सब कोशिशें की थी। टू डिस्क्रीट द मोदी गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए, डिस्क्रीट मीन्स होता है बदनाम करना, मतलब उनकी छवि खराब करने के लिए। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, कांग्रेस लीडर जो है राहुल गांधी, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी इज ट्राइंग, कांग्रेस लीडर जो राहुल गांधी हैं वो क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्या कोशिश कर रहे हैं, ट्राइंग मीन्स कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करना। टू बिल्ड अ न्यू पॉलिटिक्स, राहुल गांधी जो हैं वो बिल्ड कर रहे हैं एक नई पॉलिटिक्स अगेंस्ट द बीजेपी, बीजेपी के खिलाफ जो है वो नई तरीके से एक पॉलिटिक्स बिल्ड कर रहे हैं। द बीजेपी अगेंस्ट द बीजेपी, बीजेपी के खिलाफ, अगेंस्ट मीन्स के खिलाफ, थ्रू के माध्यम से, द हिज भारत जोड़ो यात्रा, जो उनकी भारत जोड़ो यात्रा है उसके माध्यम से वो बीजेपी के खिलाफ, मतलब बीजेपी के अगेंस्ट जो है एक नई पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बट लेकिन, बट जो है हमारा वो एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है, बट लेकिन अपोजिशन पॉलिटिक्स इज कॉट इन कन्फ्यूजन एंड राइवलरीज, जो अपोजिशन पॉलिटिक्स है, जो अपोजिशन जो है मतलब कि कांग्रेस, मतलब बीजेपी के खिलाफ जो अपोजिशन है, जब कांग्रेस हुई और जो अन्य पार्टियां हो क्या कर रही हैं, काट इन कन्फ्यूजन, मतलब वो कन्फ्यूजन में पड़ी हुई हैं, एंड राइवलरीज, और उनमें आपस में क्या है, राइवलरीज है, मतलब कि दुश्मनी है, मतलब आप जो है वो कांग्रेस की आलोचना करती है तो उनमें क्या है, राइवलरीज है। द बीजेपी इज क्लियरली काउंटिंग ऑन द कंटिन्यूइंग पॉपुलैरिटी ऑफ मिस्टर मोदी into the another season of victories to be capped with a third consecutive Lok Sabha win in 2024। सेंटेंस हमारा यहाँ पे स्टॉप हुआ है, और स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, यहाँ से, मोदी से, मिस्टर मोदी, सॉरी, द बीजेपी इज क्लियरली काउंटिंग ऑन, यहाँ से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस और यहाँ पे ख़त्म हुआ। बीजेपी इज क्लियरली काउंटिंग
ऑन। काउंटिंग ऑन का सिनोनिम होता है डिपेंड ऑन। जो बीजेपी है पूरी तरीके से निर्भर है। काउंट ऑन मीन्स होता है डिपेंड ऑन समथिंग, किसी चीज़ पर निर्भर होना। द बीजेपी इज क्लियरली काउंटिंग ऑन। जो बीजेपी है वो निर्भर है कंटिन्यूइंग पॉपुलरिटी, जो लगातार पॉपुलरिटी है। पॉपुलरिटी मतलब जो फेमस हैं, पॉपुलरिटी का सिनोनिम फेमस है, ऑफ मिस्टर मोदी। जो मिस्टर मोदी की पॉपुलरिटी है उस पर डिपेंड है। इनटू येट अनदर सीजन, मतलब जो दूसरी सीजन आ रही है इलेक्शन की, उसमें भी बीजेपी जो है मोदी की पॉपुलरिटी पर ही निर्भर है। सीजन ऑफ विक्ट्रीज, जो लगातार मोदी की पॉपुलरिटी है वो बढ़ती हुई नजर आ रही थी, उसी पर वो डिपेंड है। टू बी कैप्ड विद थर्ड कॉन्जिक्यूटिव लोकसभा विन, जो कि कैप करेगी मतलब जीत लेगी तीसरा लगातार। कॉन्जिक्यूटिव में होता है लगातार, तीसरा जो है कॉन्जिक्यूटिव लोकसभा इलेक्शन जो है उसे भी जीत लेगी इन 2024 में। द पार्टी आल्सो हैज़ अ क्लियर स्ट्रेटजी फॉर मोबिलाइजेशन। द पार्टी आल्सो हैज़ अ क्लियर स्ट्रेटजी, जो पार्टी के पास जो है उसके पास क्या है, क्लियर स्ट्रेटजी है। कहा के लिए फॉर मोबिलाइजेशन, मोबिलाइजेशन के लिए मतलब आगे बढ़ने की उनकी क्लियर स्ट्रेटजी है कि आगे किस तरीके से बढ़ेंगे। मतलब वो मोदी का नाम लेकर के ही सारे इलेक्शंस जीतना चाहते हैं। मिस्टर नड्डा एम्फसाइज, मिस्टर नड्डा ने जोर दिया। एम्फसाइज मीन्स होता है स्ट्रेस करना, स्ट्रेस मीन्स होता है जोर देना। स्ट्रेस के दो यूज होते हैं, एक तो स्ट्रेस जब सर दर्द होता है उसे भी स्ट्रेस बोलते हैं या एंजाइटी होती है, ठीक है। और दूसरा होता है जोर देना किसी चीज़ पर, जब वर्ब का काम कर रही होती है स्ट्रेस तो जोर देना, और जब नाउन होता है तो सर दर्द होता है। मिस्टर नड्डा एम्फसाइज, मिस्टर नड्डा ने क्या किया, जोर दिया है। द परसिस्टेंट आउटरीच, लगातार जो आउटरीच में पहुँच बन रही है बीजेपी की, ऑफ द पार्टी जो पहुँच बन रही है टूवर्ड द अदर बैकवर्ड क्लास, मतलब कि क्लासेस जो ओबीसी क्लास हैं, मतलब ओबीसी कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, मतलब एसटी हैं, एंड दलित कम्युनिटीज़। जो पार्टी नड्डा ने क्या किया है, लगातार जो उनकी आउटरीच है, मतलब पार्टी जो है बीजेपी जो है वो ओबीसी, एसटी और दलित कम्युनिटीज़ तक पहुंच बना रही है, लगातार उनकी पहुंच बन रही है। ट्रेडिशनली मतलब परंपरागत रूप से, ट्रेडिशनली मीन्स होता है परंपरागत रूप से। एंड अपर कास्ट डोमिनेटेड पार्टी, जो बीजेपी है इसकी छवि कैसी बनी हुई थी, अपर कास्ट डोमिनेटेड छवि बनी हुई थी। द बीजेपी हैज़ मेड डीप इनरोड्स, जो बीजेपी है वो बना चुकी है, मेड मीन्स बना चुकी है, डीप इनरोड्स अमंग अदर सेगमेंट्स, जो अन्य सेगमेंट्स हैं उनके बीच में भी अच्छी खासी पकड़ बना चुकी है। पहले ये माना जाता था कि बीजेपी जो है वो सिर्फ अपर कास्ट के लिए है, अब माना जाता है कि सभी कास्ट के लिए है। द पार्टी इज एल्सो फोकसिंग, जो पार्टी है वो कहाँ पर फोकस कर रही है, एल्सो में भी, फोकसिंग, फोकस ऑन समथिंग मतलब किसी चीज़ पर फोकस करना, किसी चीज़ पर जोर बनाना, किसी पर निगाह बनाए रखना। इन न्यू रीजन, जो पार्टी है बीजेपी और नए रीजन्स पर भी फोकस कर रही है, सच एज जैसे कौन कौन से, वेस्ट बंगाल में भी उसने फोकस किया था बट वहाँ पर वो हार गई थी तृणमूल कांग्रेस से। और तेलंगाना, जैसे कि तेलंगाना वेस्ट बंगाल में भी फोकस कर रही है फॉर एक्सपेंशन, अपना विस्तार के लिए। सक्सेस हैज़ नॉट मेड द बीजेपी कंप्लेसेंट, जो सक्सेस है उसने बीजेपी को क्या किया है, संतुष्ट नहीं किया है। जो बीजेपी अभी तक इतने इलेक्शन जीत चुकी है उसने क्या किया है, बीजेपी को कंप्लेसेंट नहीं किया। सक्सेस हमारा यहाँ पर नाउन है, हैज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब है, नॉट हमारा एडवर्ब है, मेड हमारी मेन वर्ब है, द हमारा आर्टिकल है और बीजेपी हमारा एडजेक्टिव है, कंप्लेशन यहाँ पर नाउन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।